हरि ओम हरि ओम स्वामी जी। हरिओम भद्रेश मोरेगांव सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमः अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म, सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी मिश्र मिलावटी जाने अनजाने में किए गए अनंत कोटि कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को उनके अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, सात्विक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत 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 दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2083 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 7:05 से है, जो कल सुबह 7:40 तक रहेंगी। उसके बाद पूर्णिमा लग जाती। आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है।
जो दोपहर 4:16 पर लगता है, जो कल सायं 5:27 तक रहेगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता है। आज बुधवार है और गणेश जी की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और अभी 20 डिग्री तापमान है। दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2026, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल फुल डे। तो ये जो अप्रैल का महीना है प्रारंभ हो चुका है और सुबह के 6:48 हो चुके। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 16 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 3 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य लक्ष्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप संशय अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांति गलत सोच गलत ज्ञान से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे।
अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम। ओम। तो हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 गुणत्रय विभाग योग श्लोक नंबर 3 में भगवान 6 दैवी गुण, दैवी प्रकृति, दैवी स्वभाव का निरूपण कर रहे हैं। इसमें कल हमने शौचम इस गुण पर विवेक विचार किया था। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेज, बौद्धिक तेज, सात्विक तेज। क्षमा, जो मनुष्य अज्ञानी है उसके प्रति क्षमा, और जो मनुष्य अपना विवेक नहीं कर पा रहा तो क्षमा, सहनशीलता। तो ये सहनशीलता माताओं में होती है, साधु संतों में होती। धृति, धैर्य, जो सात्विक लक्ष्य है, परमार्थ है, उसमें धैर्य रखकर निरंतर आगे बढ़ना। से धैर्य 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसी और तामसी। जो सकाम कर्म करने वाले, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ में भी धैर्य चाहिए, तो राजसी धैर्य है। धर्म करना, अर्थ उपार्जन करना, काम भोग करना, ये पुरुषार्थ। सकाम करना तो वह राजसी धैर्य है। और जो अधर्म करना, दुराचार, भ्रष्टाचार में भी तामसी धैर्य होता, उनको भी धैर्य होता। इसीलिए यहां भगवान ने सात्विक धैर्य कहा। शौचम, बाहर की पवित्रता, शरीर, रोटी, कपड़ा, मकान, तो जो है उसमें पवित्र, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, परंपरा, अपने जीवन निर्वाह में पवित्रता रख। एक बाह्य पवित्रता है, दूसरी आंतरिक अंतःकरण शुद्धि। जो भगवान ने कहा था दैवी गुण, अमानित्व, मदम्भित्व, अहिंसा, ये सारे 20 गुण जो है वो अंतःकरण की पवित्रता बनाए रखते। इसलिए भीतर की पवित्रता और बाहर की पवित्रता दोनों आवश्यक, और वो भी वेद शास्त्र परंपरा अनुकूल प्रवृत्ति दोनों प्रकार से होना आवश्यक। तो इस प्रकार यह जो है पवित्रता बनी रहती। जब हम शास्त्र अनुकूल, वेद आचार्य परंपरा अनुकूल अपना बाह्य और आंतरिक व्यवहार करते हैं तो वह पवित्रता, इसको पवित्रता को सफाई या शुद्धि मत लेना। शुद्ध शब्द भी यहां नहीं, शौचम यानी पवित्रता। सफाई तो बहुत होती है, शुद्धि भी बहुत होती, बाजार में शुद्ध मिलता है, अशुद्ध भी मिलता, लेकिन ये शुद्धि अशुद्धि की बात नहीं है, पवित्रता की। पवित्रता तब आती है जब वेद शास्त्र, आचार्य परंपरा और अपने स्वानुभूति पूर्ण विवेक पूर्वक अपना बाहर भीतर व्यवहार करना पवित्रता से। सोच में पवित्रता, व्यवहार में पवित्रता, वाणी में, विचार में पवित्रता, वो तो शास्त्र के अनुसार ही होगा ना।
अपनी बुद्धिमानी मनमानी करने से तो अपवित्रता रहेगी। तो यहाँ शास्त्रानुकूल प्रवृत्ति जब होती है ना, तो अन्य दोनों प्रकार की पवित्रता अपने आप आ जाती है। लेकिन जब आप शास्त्र और परंपरा के प्रतिकूल कोई भी वृत्ति और प्रवृत्ति करते हैं, तो फिर वहां अपवित्रता अशुद्धि आ जाती है। तो इस तरह भगवान ने पवित्रता ये भी एक दैवी गुण कहा है। और अब भगवान कहते अद्रोह। द्रोह का विरोधी है अद्रोह। द्रोह का अर्थ होता है सीधा, कि जो हमें इस संसार में देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अच्छी नहीं लगती अपनी वासना कामना के अनुसार, तो जो हमारा अच्छा नहीं लगता है, जो हमारा विरोधी लगता है, तो उसका व्यष्टि समष्टि दोनों उसका अनिष्ट होवे, ऐसी जो मन में संकल्प कामना इच्छा उत्पन्न होती, तो वह उसका अनिष्ट होने की वृत्ति मन में संकल्प, तो यह जो है इसी को द्रोह कहते, कि उसका अनिष्ट हो, उसका सर्वनाश हो, उसका जो है दुर्गति हो। ऐसी जो ईर्ष्या की भावना है, बदले की भावना, तो ये जो ईर्ष्या बदले की भावना विद्रोह की भावना न होना, तो यहां अंतकरण में जब हमारा जो कोई विरोधी है और जो हमें अच्छा नहीं लगता है, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, तो वहां उसका यदि कुछ अनिष्ट होता है, बुरा होता है, तब अंतकरण में प्रसन्नता होती। तो ये प्राय उनका अनिष्ट हो ऐसी वृत्ति विरोधी का, ये आप लोग क्रिकेट मैच में देखते हो। क्रिकेट मैच में जो विरोधी पार्टी है, स्पोर्ट्स के मैदान में फुटबॉल है, तो वहां वो सामने वाले के प्रति प्रतियोगिता की भावना, अनिष्ट की भावना, विरोधी के प्रति जो अनिष्ट होने की भावना, तो ये जो वृत्ति है, इससे बचना अत्यंत कठिन है। आप देखते हो जब खेल कूद के मैदान में फिर ये पॉलिटिकल पार्टी है, विरोधी पक्ष, फिर आपके भी समाज में जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, तो जाति का विरोध होता है। फिर गांव में एक गांव दूसरे गांव का विरोधी होता है, तो उस गांव में भी आपस में यह अनिष्ट की भावना थी, उस गांव का बुरा हो हमारा, तो विरोधी है, तो वहां भी लड़ाई होती, गांव में भी, जाति में भी, परिवार में भी, समाज में भी, यहाँ तक कि पड़ोस में भी कोई विरोधी होता है, तो फिर वहां भी उसके अनिष्ट की भावना होती है, वृत्ति होती है। तो प्राय ये जब हमारा विरोधी है, चाहे कोई भी हो, हमें जो अच्छा नहीं लगता, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति,
चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो, उसका अनिष्ट हो ऐसी जो कामना है, संकल्प है, इच्छा है, उसके प्रति द्वेष की भावना है, घृणा की भावना है, बदले की भावना है, तो ये जो है बड़ा कठिन है कि उसका अनिष्ट होता है तब हमारे अंतःकरण में प्रसन्नता होता है। आपने देखा होगा क्रिकेट के मैदान में एक टीम हार जाती है तो एक जो है उदास हो जाती, गर्दन झुका, और दूसरी हो हल्ला कर, उस टीम वाले जो उसके फैन होते वो भी स्टेडियम में खड़े होकर नाचने लगते। ये प्रसन्न, वो हार गया तो दूसरा हार गया। तो इस तरह विरोधी की हार से प्रसन्नता हो, और उसमें मन में यही भाव होता है कि वो हार जाए। अनिष्ट की वृत्ति, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो, बिजनेस में भी जो उसका कॉम्पिटिटर होता है उसमें भी उसके अनिष्ट की भावना, यहाँ तक कि विद्यार्थी भी उसके आगे जो फर्स्ट रैंक वाला है, सेकंड रैंक वाला है, तो वो भी उसमें अनिष्ट की भावना होती है कि उसको कैसे गिराए। कंपटीशन में भी ऐसा होता है, अनिष्ट की भावना कि उसको फर्स्ट प्राइज ना मिले, मुझे पहला फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए, तो उसके लिए भी राजनीति, कूटनीति, अनिष्ट की वृत्ति, व्यवहार, वाणी चलती है। तो इससे बचना अत्यंत कठिन होता। हालांकि हमें उसकी हिंसा तो नहीं की, लेकिन द्वेषात्मक वृत्ति है, और एक वृत्ति स्पष्ट है कि उसका अनिष्ट हो, उसका भला हो, ऐसी वृत्ति नहीं, उसका कल्याण हो। भले हम प्रार्थना करें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, लेकिन जो विरोधी है और वह कोई भी हो तो उसका अनिष्ट हो ऐसी वृत्ति होती ही है। तो ये जो वृत्ति मन में आती है और इसका अनिष्ट हो, इस प्रकार की वृत्ति और प्रवृत्ति, ये रुकना कठिन होता है। कदाचित यत्किंचित कभी अंतःकरण में ऐसी वृत्ति प्रवृत्ति योग साधना तपस्या से रुक जाए तो भी उस विरोधी के, देश काल विषय व्यष्टि समष्टि विरोधी के अनिष्ट होने पर मन में वृत्ति हो ही जाती, अच्छा हुआ, उसको उसके किए का फल मिल गया, ये तो मिलना ही था, दुष्ट है, दुराचारी है, उसको दंड मिलना ही था। तो ये क्षणिक मन में प्रसन्नता की वृत्ति भी उत्पन्न हो ही जा, उसे रोकना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े योगी तपस्वी भी इस प्रकार की वृत्ति को रोक नहीं सकते। तो यहां दोनों प्रकार की वृत्तियों को हटाना, उपराम होना, अद्रोह, एक है कि वह विरोधी का अनिष्ट हो, ये वृत्ति, और दूसरी है अनिष्ट होने पर प्रसन्न होकर उछलना कूदना। ये दोनों वृत्ति, इसी दोनों द्रोह है। विरोधी है, शत्रु है, उसका अनिष्ट होने की वृत्ति मन में बनी रहती है कि इसका अनिष्ट हो। प्रार्थना भी करते, कई लोग पूजा पाठ भी करते, कई लोग यज्ञ भी करते कि उसका अनिष्ट हो, बुरा हो, मारण उच्चारण उच्चाटन अनेक प्रकार की तांत्रिक विद्या करते। और जब उसका अनिष्ट होता है तो प्रसन्न होकर उछलते
दोनों प्रकार की वृत्तियों से उपराम होना, इसे अद्रोह कहा। तो ये जो कोई भी हमारा संसार में विरोधी है, प्रतिस्पर्धी है, वही आज तो प्रतिस्पर्धा का युग है। स्कूल से बच्चा ही, विद्यालय में ही, जूनियर केजी से ही उसकी प्रतिस्पर्धा चलती है, तो ये तो चलता ही रहेगा पूरे जीवन भर। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से फिर बिजनेस, फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी में जाएगा फिर बंदा। तो वहां सब जगह ये जो है प्रतिस्पर्धा की भावना, विरोधी का बुरा हो, अनिष्ट हो, ऐसी इच्छा बनी रहती। और होता है कुछ तो प्रसन्न होकर उछलते भी है। तो ये दोनों प्रकार की वृत्तियों से उपराम होना कठिन होता है जब तक पूर्णतः भगवत भाव की दृष्टि में स्थिति ना कि सब भगवान की माया है, सब भगवान का है। तो इस तरह हमने ये जो है अद्रोह, बदले की भावना का अभाव, व्यष्टि समष्टि दोनों स्तर, अधर्मी हो तो भी, कोई भी हो तो उसका हम विद्रोह नहीं करते। वह षड्यंत्र होता है, ईर्ष्या होती है, विश्वासघात होता है, मारने या दंड देने की वृत्ति होती है। और लोग कहते हैं, फिर वो सामाजिक हो, कौटुंबिक हो, पारिवारिक हो, राष्ट्रीय हो, कहते हम देख लेंगे, आज तो हमारा दिन नहीं है, जब आएगा तो हम इसका हिसाब, तो इस जन्म में या अगले जन्म में जरूर हम हिसाब चुकाएंगे। तो बदले की भावना बड़ी प्रबल होती, और वह कुल में, परिवार में भी 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी चली आती। तो ये व्यष्टि समष्टि दोनों स्तर पे यह बदले की भावना का अभाव होना। हाँ, वो अधर्मी है, लेकिन उसका हिसाब किताब मैं कौन करने वाला? उसका हिसाब ईश्वर रखता है, ईश्वर उसका हिसाब किताब करेगा। क्या मुझे ईश्वर में भरोसा नहीं है? क्या ईश्वर कुछ हिसाब किताब नहीं करेगा? करेगा उसने समय आने पर। तुम क्यों इतना द्रोह करते हो? हाँ, उसने आपका कष्ट दिया है, अधर्मी है, पापी है, दुराचारी है, फिर भी स्वयं हिसाब किताब लेने की वृत्ति ना होना, ईश्वर के ऊपर छोड़ देना कि ईश्वर चाहेगा उसका हिसाब करेगा। जब तक ईश्वर पर संपूर्ण समर्पण नहीं हो तब तक इस वृत्ति को रोकना अत्यंत कठिन होता। इस तरह अद्रोह, इसलिए भगवान ने बहुत ही अंत में कहा, 25वीं ये दैवी गुण है। और अब एक सबसे अंतिम, ये भी कठिन है, और वह है नाति मानीता। अपने में, स्वयं, अपने अंदर अत्यधिक बड़ाई, सम्मान को मानना, योग्यता न होने पर भी अपने को बड़ा मानना है। ये भी एक बड़ी समस्या है। भाई योग्यता है तभी तो नहीं मान, लेकिन योग्यता न होने पर अपने को बड़ा सम्माननीय मानना। तो इसमें यह वृत्ति होती है कि मुझसे श्रेष्ठ कैसे कोई हो सकता है। आई एम दी बेस्ट, आजकल कॉलेज में स्टूडेंट में आई एम दी बेस्ट, मुझसे बेस्ट और कौन हो सकता है?
इसका कॉलेजन में, स्टूडेंट में, युवाओं में ये बड़ा चलता है। अति मानित, अपने नाम के आगे भी लगते हैं। द बेस्ट देवदत्त, आई एम द बेस्ट विष्णुदत्त, आई एम द बेस्ट देवी। तो ये अति मान्यता है। और ये जो सारा जोड़ने वाली बात है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी, एमआरपीएस, ये भी सब मान्यता है। साधु समाज में भी जोड़ते हैं। महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक एक स्वामी गड़गड़ानंद सरस्वती नाम। तो इतनी 10-15 उपाधि जोड़ते हैं। हालांकि उसका एक नाम गड़गड़ानंद ही है, लेकिन वो गड़गड़ानंद के आगे पीछे ये सब नाती मानित। अरे भाई, तुम साधु हो, सबको पता है। ये सब इतनी बड़ी लंबी लिस्ट, साधु समाज में बड़ी लंबी लंबी लिस्ट होती। जगत गुरु शंकराचार्य आदि, ये भी मान्यता है। तो संसार में तो ही आप लोग सब कार्ड बनाते हैं, कार्ड में सब बड़ा लंबा छान बांध के लिखते, होता नहीं कभी के, तो कुछ होता नहीं वो भी लिख देते। तो ऐसे वो समझता है कि इस दुनिया में मुझसे श्रेष्ठ कैसे कोई हो सकता है। मैं सर्वश्रेष्ठ, आई एम दी बेस्ट। इसी को अति मान्यता कहते। और फिर यहां नहीं होने पर भी अपने को बड़ा मानना, ये तो बड़ा आश्चर्य है। कुछ नहीं है, ढको से लाए, फिर भी अपने को बड़ाई करना। तो इस तरह इस संसार में देखा जाता है कि संसारी लोगों में तो होता है, लेकिन साधकों में भी ये बड़ा विचित्रता होती। थोड़ा कुछ साधना तप सिद्धि मिलती है तो अपनी बड़ाई करने लगते हैं, छापने लगते, अखबार में, परिवार में, सब में प्रचार होने लगते, सिद्ध है। तो ये सब जो चल रहा है, चाहे भौतिक जगत हो, अध्यात्म हो, ईश्वरीय साधना हो, सब जगह इससे बचना कठिन है। यह वृत्ति बनी रहती है। और दूसरा एक होता है कि जो हम नहीं कर पाते हैं, कोई भी नहीं कर पाएगा। मैंने जो किया है वो कोई कर नहीं सकता। तो यहाँ हमारे वेद शास्त्र पुराणों में भी कई कथाएं आती है, और उसमें भी हम देखते हैं कि जो कथाएं आती है, जो संत महापुरुषों की सिद्ध बातें आती है, तो वहां प्रश्न करते बुद्धिजीवी, आजकल के जो बुद्धिजीवी लोग, अरे ऐसा कैसे हो सकता, भगवान ने कंस को मार दिया, छोटा बच्चा, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बुद्धिजीवी लोग प्रश्न करते हैं। अब बाल कृष्ण, तो वो इतने बड़े राक्षस को ऐसे कैसे मार सकता, ऐसा कैसे हो सकता। कथाओं में तो ये सब आता है, भगवान की कथा है। क्योंकि जो मैं नहीं कर सकता वो दूसरा नहीं कर सकता, ऐसी बुद्धि होती कि जो हमें करना असंभव लगता है वो दूसरा कोई दुनिया में नहीं कर सकता। यह अति बड़ाई, अति मान्यता की वृत्ति है। भगवान ने नाती मान्यता का, लेकिन ये अति मान्यता, जो मेरे लिए करना संभव नहीं है, दूसरे के लिए तो असंभव है, वह कैसे कर सकता। इसलिए जब हमारे वेद शास्त्र, कथा, पुराणों में सिद्धि की
बात आई तो वहां बस कहेंगे, अरे ये वेद व्यास, इतने 18 पुराण, इतनी कथा, ये महाभारत, ये सारे शास्त्र, 4 वेदों का समन्वय ऋग्वेद, ये मनुष्य कैसे कर सकता? ये तो असंभव है। मैं नहीं कर सकता, इसीलिए वो कैसे कर सकता? अरे तू एक श्लोक भी नहीं कर सकता, लेकिन वो कहेगा वेद व्यास इतने लाखों श्लोक कैसे कर सकता? ये तो संभव नहीं है। तो इस तरह मनुष्य जो है, उसके अंदर मानिता हो, अपने प्रति अति मानित। तो ये जो अपने में श्रेष्ठता की जो वृत्ति है, वृत्ति भी होती है, प्रवृत्ति भी होती, दिखता है कि वो अपने को दिखावा कर रहा है कई स्तरों से, शारीरिक स्तर से, तन से, धन से, मन से, बुद्धि से। वो ढोंग पाखंड करेगा। पैसा वाला है तो पैसे की श्रेष्ठता दिखाएगा, सौंदर्य है तो स्त्री अपना सौंदर्य का दिखावा करे, या तो फिर बुद्धिमान थोड़ा पढ़ा लिखा है तो उसकी पढ़ाई की डिंग हाकेगा। ये सब होता है ये संसार। तो जो अपने में श्रेष्ठता की वृत्ति है, वो अपने बारे में भी होती है, वो तो भौतिक भी होती है, भीतर अंतकरण में भी होती है। अपने अंदर मानो कि कुछ गुण है, तन मन धन जन के, तो उस गुण में भी श्रेष्ठता होती कि मेरे में देखो कितने गुण हैं, उसके प्रति भी होती। और जो क्रिया है, कर्म है, मैं करता हूं ऐसा कोई नहीं कर सकता, तो क्रिया में भी मान्यता होती है, और गुण होता है कुछ, तो उसमें भी मान्यता होती। और ऐसा सोचता है कि जो कर्म मैंने किया, इससे अच्छी तरह से यह कोई कर ही नहीं सकता, और ये गुण जो मुझ में है, मेरे में, उससे ज्यादा किसी में हो ही नहीं सकता। तो ये सारा जो मान्यता, अपनी बड़ाई, आज का युग है वर्तमान, अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं जो होती है, वो इसी को प्रकट करती है। अब ये जो सारी प्रतियोगिताएं है, चाहे भौतिक हो, अध्यात्म जगत हो, जितनी भी प्रतियोगिता रखी जाती है, उसमें मनुष्य अपनों को बड़ा कहने लगता है। जैसे ये स्त्रियों की सौंदर्य की प्रतियोगिता, बड़ा इंटरनेशनल, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स। अब ये सौंदर्य की प्रतियोगिता भाग लेने वाले को सोचना पड़ता है, और इतना प्रयत्न कर, पुरुषार्थ कर, कैसे मैं सबसे ज्यादा सुंदर दिखूं। इंटरनेशनल कंपटीशन, सबसे सुंदर लगूं और मुझे प्रथम पुरस्कार मिले, तो बड़ा प्रयत्न करते। उसे लगता है कि मेरे जैसा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, मैं ही सर्वश्रेष्ठ विश्व सुंदरी हूं। कंपटीशन में आई सब ऐसा सोचती है, लेकिन पुरस्कार तो एक को ही मिलता है, जितने भी राउंड चलता है। तो यहां ये जो है, उसे स्वीकार नहीं होता। और यदि प्रतियोगिता में जीत गई और पुरस्कार मिल गया, सबके द्वारा स्वीकार किया गया, तो फिर उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि अवश्य मैं सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हूं,
मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, तो उसका अहंकार और उसकी मार्केट भी बढ़ जाती। तो ये जो सारा है संसार में चल रहा है, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं, खेल कूद की प्रतियोगिताएं होती है, ओलंपिक, वहां भी इस प्रकार का बड़ा चलता है। तो इसमें मनुष्य के अंदर अतिमानिता की और वृद्धि होती, क्योंकि जैसे उसको पुरस्कार मिलता है उसकी अतिमानिता पहले तो थी थोड़ी, अब पुरस्कार मिल गया तो और बढ़ गया, अतिमानिता की और वृद्धि होगी। तो इस तरह यह जो है मनुष्य में अपनी बड़ाई, अपनी श्रेष्ठता के लिए प्रतियोगिता होती रहती है और उसमें वह लगे रहता है। हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है, असुर और देवता दोनों ने सोचा कि कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ। तो असुरों ने विचार किया कि अच्छा, इस विश्व में हम असुर है, हमसे श्रेष्ठ कौन हो सकता, तो हम किसको यज्ञ की आहुति दे। तो अंत में सारे असुरों ने बड़ी लंबी चर्चा करके निर्णय किया कि हमसे अच्छा इस विश्व में कौन है, इसलिए हम स्वयं अपने को ही यज्ञ की आहुति भोग दिया करेंगे। तो वह जो आहुति भोग है स्वयं ही ग्रहण करेंगे, दूसरे को देने की क्या जरूरत। तो इस तरह वह जो है स्वयं को ही आहुति दे दे। हमसे श्रेष्ठ कौन है। तो इन लोगों को भगवान ने बुलाया था एक बार वैकुंठ लोक में, तो असुर और देवता सब लोग आ गए। सबके लिए भोजन की व्यवस्था थी, भोज अलग था, दोनों पंगत अलग थी, असुरों का अलग और देवताओं का अलग। तो असुर तो सब अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते, सब अपने को। भगवान ने कहा कि देखो, आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन एक नियम है आपको, कि आपको आपकी कोनी जो है वो टेढ़ी नहीं करनी, सीधी रखनी है। सीधी रख के आप भोजन कर सकते, मतलब कोनी को मोड़ना नहीं है, कोनी को बिना मोड़े आपको भोजन करना है। असुर के इसमें कौन सी बड़ी बात, देवता भी कहे इसमें कौन सी बड़ी बात। तो असुरों की पंगत में जो बिना मुड़े हुए भोजन करने की बात है, तो असुर तो बस उछालने लगे और मुख में डालने लगे, उछाल उछाल सारा वहां अन्न फैल गया। सारे असुर अपना भोजन किए। देवता ने सोचा कि इसको मोड़े बिना तो हम कैसे खा सकते, लेकिन खिला तो सकते हैं। तो संग सामने पंगत में बैठा जो देवता है उसको अपनी थाली से खिलाओ। देवता ने अपनी थाली से सामने देवता को भोजन किया। तो परस्पर एक दूसरे को भोजन खिला दिया। तो यहाँ जो है परस्पर एक दूसरे की सहाय करना, ये तभी संभव है जब मैं श्रेष्ठ हूं, तो फिर कहां से दूसरा आएगा। तो इस तरह देवताओं ने जो अपने एक दूसरे को अर्पित किया, इसका अर्थ ये हो कि उसमें मान्यता नहीं थी। और ये असुरों ने तो अपना अति मान्यता, तो स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते। तो वह स्वयं ही सारे भोग करेगा, किसी को नहीं देगा। अतिमानी कहता है कि मनुष्य ही श्रेष्ठ हूं और ये जो सारा भोग है हम स्वयं ही करें। तो आज भी चल रहा है ये सब। देखो, बुद्धिजीवी जो बड़े बड़े नेता है, कॉरपोरेट वर्ल्ड वाले हैं, सब
तो वह सारा जो है भोग जो है वो स्वयं ही करना है, किसी को शेयर नहीं करना। तो इस प्रकार अतिमान यानी अति अभिमान होना ये आसुरी गुण है, लेकिन अतिमानिता अभिमान न होना ये दैवी गुण। और आजकल के जमाने में तो ये बहुत ही ज्यादा दिखता है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक ये कंपटीशन चलती रहती है। मैं सर्व उसको करने के लिए कितना उठा पटक करते रहते हैं। और दूसरी बात, आजकल एक ये भी बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि यज्ञ पूजा पाठ हवन आदि करने से क्या फायदा, इसको मनुष्य को मुंह में डालना चाहिए। शिव जी के लिंग पर दूध चढ़ाना, उससे अच्छा किसी गरीब को दूध पिला देना चाहिए। ये अग्नि में आहुति डाल के अन्न को, उससे अच्छा किसी मनुष्य जो भूखा आदमी है उसको भोजन करा देना चाहिए। ये सब क्या है? तो मनुष्य ही उस सारी यज्ञ आहुति भोग प्रसाद सेवन करने के लिए सर्वोत्तम है। देवताओं को क्यों अर्पित करना? ये सब व्यर्थ है। देवी देवता ईश्वर को अर्पण करना, अर्पण की वृत्ति ही नहीं, भोग ही करना है। अरे भाई, कुछ देवता ने दिया है तुझे वापस देना है, ईश्वर ने दिया है ईश्वर को अर्पण, मैं ही भोग करूं। देवता को अर्पित करना व्यर्थ है, ईश्वर को अर्पित करना व्यर्थ है। ये सी बुद्धिजीवी आजकल के पढ़े लिखे अति मान्यता इसको। हम स्वयं ही सारा भोग करेंगे, किसी को नहीं देंगे, न देवी देवता, न ईश्वर, न समाज। तो इस प्रकार की विचार, इसको असुरी विचारधारा के, और आज 90% वही है विश्व में सब जगह, चाहे सरकार हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कॉरपोरेट वाले हो, चाहे कोई भी, आज भी चल रहा। तो इसीलिए इस भगवान ने इसको अंतिम गुण, भाई इससे बचना बड़ा कठिन है। तो इस तरह यह जो है 26 दैवी गुण भगवान ने कहे। ये जो संसार में अति मान्यता का जो रोग है वो कुल का, ज्ञान का, धन का, गुण का, जिसको आजकल अंग्रेजी भाषा में प्रेस्टीज इश्यू कहते हैं, वो प्रेस्टीज इश्यू हो जाता है सब जगह। ऐसा मत समझना कि खाली साधु समाज में भी सारा ये चलता है अति मान्यता। बड़ा शंकराचार्य महामंडलेश्वर, बड़े बड़े तो उसकी बड़ी ऊंची कुर्सी, बड़ा उसका अभिमान। तो इस तरह कई बार तो मैंने देखा है कि वो अपने को बड़ा जगत गुरु शंकर, एक श्लोक भी ठीक से बोलना नहीं आता, कैसे बन गए जगत गुरु शंकराचार्य वो भगवान जाने। तो इस तरह ये अपने में पूज्यता का जो अभिमान है कि मैं सर्वश्रेष्ठ, वो बाडंबर करते हैं, बहुत करते, सब जगह होता है, राजनीति में भी होता है, कॉर्पोरेट अध्यात्म जगत में भी होता है। ये तो बड़ा रोग है, महारोग। इसमें एक बेस्ट दृष्टांत है हनुमान जी का। ये नाती मान्यता जो है ये हनुमान जी में 100% दिखती। हमेशा भगवान को समर्पित, दास्यस्य दास्यस्य दास, अपने को कभी श्रेष्ठ या बड़ा अभिमान न किया। एक बार भगवान का राज्याभिषेक हो रहा था तो भगवान सबको पुरस्कार दे रहे थे। तो हनुमान जी वहां बैठे थे, इतने सबको पुरस्कार, हनुमान जी को तो कुछ दिया नहीं। तो सीता माँ को दया होती है ना, माता को तुरंत अरे ये मेरा हनुमान जी है, इसको तो कुछ नहीं दिया।
तो दाया माता सीता माता ने अपने गले से जो उस समय नौलखा हार, वो भगवान को कहा दे दो हनुमान जी के गले में। स्वयं सीता माता ने अपना नौलखा हार भगवान ने लिया, प्रसन्न होकर हनुमान जी को बुलाया, उसके गले में डाल दिया। अब उसमें तो बड़े बड़े, तो वो मोती है, आभूषण है। तो हनुमान जी ने उसे निकाल कर दांतों से तोड़ने लगे, देखने लगे। सीता माता ने कहा, अरे क्या देख रहे हो हनुमान जी, यहाँ भगवान राम तो का नाम तो है नहीं, इसमें कहाँ राम जी का नाम है, इतना महंगा हार है, इसमें राम जी तो कहीं दिखते नहीं, उनका नाम भी नहीं, तो मैं कैसे इसे स्वीकार कर सकता हूं। इस प्रकार वह अपने सम्मान को भी स्वीकार नहीं करते। दास्यस्य दास्यस्य दास्य, हनुमान जी कहते मैं तो भगवान के भक्तों का भी सेवक हूं। भगवान का तो हुई, भगवान के भक्तों का भी सेवक हूं। इसे कहते हैं नाती मानित। तो यह सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल हमारे सनातन धर्म में कि हनुमान जी जैसा आज तक अभिमान रहित भगवान को समर्पित जीवन जीने वाला भक्त दुर्लभ है। ये दैवी गुण है। तो यह सब जो दैवी गुण है, हमने शुरू किया था पहले श्लोक से, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जव महिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर पैशुनम दया भूतेश्वरो मार्दवम ह्रीर चाप तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानित भवंती संपदम दैवीम। ये अब भगवान समापन कर रहे हैं कि ये जो 26 दैवी गुण है, संपत का सर्वश्रेष्ठ संपदा अर्जित करने योग्य, अभिजातस्य, अभी यानी सामने, वर्तमान जीवन में जिसका कल्याण होना है, वह इस दैवी गुण के साथ जन्म लेता है। अभिजातस्य का जन्म से उसमें ये दैवी गुण दिखने लगते हैं। अभिजातस्य का मतलब ये है, बाद में भी आते हैं साधना तप करके, लेकिन पूर्व जन्म में जो संचित है उस अनुसार वर्तमान जन्म में प्रारब्ध अनुसार उसमें ये दैवी गुण सहज में प्रकट होने लगते दिखते हैं। तो वहां वह जन्म से दैवी गुण लेके, जैसे अर्जुन को भगवान, अर्जुन तुम दैवी गुण लेके जन्मे हो। तो इस तरह इस पर हम कल आगे विवेक विचार करेंगे। अभिजातस्य भार भवंती, तो आज हमने जो है 2 दैवी गुण पर विचार किया है। अद्रोह, किसी के प्रति भी विरोध की भावना, चाहे अधर्मी हो दुराचारी हो, बदले की भावना ना हो, मारने की भावना ना, ये अद्रोह और नाति मानित, अपने में बड़ाई पूज्यता का अभिमान का अभाव, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, आई एम द बेस्ट। आजकल तो यही सब सब आई एम द बेस्ट, क्या है बेस्ट कुछ पता नहीं, लेकिन है तो आई एम द बेस्ट। ये भ्रम है।
इस तरह यह दैवी गुण यहाँ समापन होता है और भगवान आगे फिर आसुरी गुणों का विस्तार से निरूपण करेंगे। इस पर हम आगे विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, ये मान जो चीज है इसके बारे में भगवान ने बहुत बोला है। इसको निर्माण मोहा हाँ संकल्प, निर्माण मोह फिर वहीं ये से। अमानित्वम अदम्भित्वम, अदम्भित्वम, हाँ ये तो फिर ना अतिमानिता। हाँ तो तो बार मतलब बार। ये जो मान मान है, जो इंसान खुद को पहले देता है और फिर एक्सपेक्ट करता है कि दुनिया भी उसे दे, वो एक वैलिडेशन वर्ल्ड, दुनिया मुझे अच्छा बोलना चाहिए, ऐसा जो एक फीलिंग है वो अहंकार से ही आता है ना स्वामी जी। हाँ वो अज्ञान से अहंकार, और क्या है। और अज्ञान वो के इतना कारण उसको और मा, अज्ञान है और अहंकार उत्पन्न हो तो ये सब होता है। और वो मान मिले कहीं कैसे भी करके वो इतना दम्भ भी करता है, हाँ बहुत जो कुछ भी भगवान कंपटीशन। हाँ और जब हम छोड़ देता है, बोलता है हाँ कुछ, करता हाँ है कुछ, हाँ तो मतलब ये सब मोक्ष के मार्ग से विपरीत मार्ग में लेके जाते हैं, दुनिया हाँ के वो अंदर घुसाते हैं। हाँ वो तो संसार के मोह माया बंधन में, कंपटीशन में, राग द्वेष में चलता है। हम्म, ये देखो लेकिन ना, इस कुल का अभिमान, विद्या, पढ़ा लिखा है, धन का देखो कितना एरोगेंस होता है। ये सब डॉक्टर है, कितना कोई हाँ हाँ ये सब देखो दुनिया में। कुछ धन है, थोड़ा धनवान है, कुछ ऊंचे कुल वाला है, कुछ परिवार का, धन का, गुण का, कितना अभिमान। साधु समाज में भी देखो ना, बड़े बड़े कथाकार, ये कितना सेलिब्रिटी, कितना हम्म, अभिमान होता है, प्रतिष्ठा लेकिन का भी। हाँ स्वामी जी, जब कोई दूसरों से मान चाहता है, मतलब उसके मन में कुछ अपना कमतरता होगा ना स्वामी जी, जो दूसरों से मान चाहता है। वही तो है ना कि भाई दूसरों से हाँ मान सम्मान की अपेक्षा करना, यही अज्ञान और अहंकार का प्रतीक है। हाँ। हम्म। भाई आप दूस स्वयं अपना आत्मसम्मान करो, ईश्वर का भजन करो, भगवान से जोड़ो, तो आत्मसम्मान हाँ में रहो ना। ये तो संसार के अधीन पराधीन हुआ। सम्मान आप हाँ दूसरों से चाहते हो, अपनी आत्मा से, अपने ईश्वर से, अपने आत्मसम्मान में रहो ना। हाँ।
भगवान की नजरों में उठो, ये दुनिया की नजरों हाँ में उठने का क्या फायदा है? हाँ, ये संसार में माया में उठने का कोई मतलब। हनुमान जी का हम्म। दृष्टांत इसे तो मैंने दिया ना। एकदम परफेक्ट, ब्यूटीफुल। यानी हाँ, राम नहीं है तो उस मोती का मूल्य ही नहीं है। कोई मतलब ही नहीं है। हाँ हम्म। हम्म। सिर्फ राम चाहिए उनको, दूसरा कुछ भी नहीं। हाँ और मैं, ये बात होता ही नहीं उनके अंदर। हाँ, मैं आता ही नहीं। हम्म। मैं भगवान ही सिर्फ है राम सब। भक्त, इतना ही समर्पण, है इसमें। संपूर्ण समर्पण, शरणागति हो तब होता है ये। हम्म। अब भगवान को समर्पण कहा, तो ये तो अभी अपना संसार में उनको इतना अहंकार है। वो भगवान हम्म। को भी मानते नहीं है, देवी देवता को भी मानते हैं, दूसरे अपने आचार्य है, माता पिता है, किसी में नहीं, मैं ही सबसे बड़ा हूं। आजकल वो देखो सबसे युवा बड़ा। लोगों का एरोगेंस। हम्म। जो मुझे लगता है वही सही है। हाँ, अरे तू पढ़ा, अभी थोड़ा ग्रेजुएट हो गया या डॉक्टर हो गया तो पूरा बड़ा माँ बाप ईश्वर आचार्य सबसे ऊपर जाके बैठ गया। जैसे रावण बन हम्म। गया। तो हम्म। भगवान भी उसके नीचे आ गया, ईश्वर, उसके माता पिता आचार्य, किसी को कोई गिनता नहीं, बस मैं ही सब कुछ हूँ। हम्म। हम्म। ये पर तो बड़ा। भगवान को कोई इच्छा पूरा करने का यंत्र समझते हैं। हाँ, वो तो अगर कुछ इतना। चाहिए तो भगवान की तरफ, नहीं तो मैं ही खुद का भगवान। हाँ, वही तो, मैं ही भगवान हूँ, खुद का नहीं, और कोई भगवान है ही नहीं। ये तो रावण, मानिता की पराकाष्ठा है रावण। रावण इज द रावण, बेस्ट हाँ। एग्जाम्पल। हाँ। इतना पढ़ लिख के भी उसका क्या था हाँ, स्वामी जी, उसका प्रॉब्लम चार अहंकार वेद ना। का ज्ञाता, अहंकार। पढ़ा लिखा, शिव जी का भक्त है, शिव जी की आराधना करता है, वैसे कुछ नहीं, सब हम्म। बेकार। उसकी शिव जी की भक्ति और उसके चार वेद का ज्ञान किस काम का। हम्म। यही मानिता अभिमान में डूब गया। तो रावण का अंदर भी अहंकार की वजह से ये हुआ, हाँ, अज्ञान। मतलब तो ज्ञानी था बोलते हैं, तो फिर अज्ञान ज्ञानी का था, नहीं बोल फिर सकते। भी ज्ञानी था, लेकिन वो ज्ञान उसने जीवन में चरितार्थ नहीं किया। नहीं किया, केवल पूरी तरह बुद्धि से के, अंदर ग्रहण नहीं किया। हाँ, व्यवहार जीवन में साधना तब से ग्रहण नहीं किया, अहंकार के नशे में। तो बुद्धि के स्तर पे ज्ञान था, लेकिन जीवन हम्म। में उसने ज्ञान को नहीं लाया। ज्ञान को उसका अहंकार ने दबा दिया। हाँ, वो अहंकार अभिमान के कारण। हम्म। तो रावण जैसे ज्ञानी के साथ होता है तो हमारे साथ तो होता ही होगा। हाँ, हंसता ही संसार है। में तो सामान्य मनुष्य ऐसा करते ही है, सब करते। हम्म। इसीलिए और यहाँ जब तक वो भगवान को समर्पण और वेद शास्त्र परंपरा की मर्यादा में नहीं होता तो उसमें नाती। जैसे मैं आपको दृष्टांत दूं हम्म। कि वो जो सीता माता है, वो भगवान हाँ को सर। समर्पित है, उसमें नाती हम्म। मान्यता है, कितनी हम्म। मर्यादा है। हम्म। अपने परिवार में, कुल में, वहां भी सब जगह उसका हम्म। व्यवहार देखो, उसकी सास के साथ, उसकी बहन, हम्म। उसके देवर के साथ, सबके साथ। हम्म। तो सीता जी जो है, उसने पूर्ण समर्पण है भगवान के प्रति। जब पतिव्रता नारी होती है इस तरह, हम्म। तो उसमें कोई मान्यता नहीं होती कि बस हम्म। पूज्य तो एक ही है, भगवान है, और मैं उसके हम्म। चरणों में सेवक हूं। हम्म। अब यहाँ सेवक भाव ही नहीं है। जब मालिक का भाव आ गया तो फिर अभिमानी रहेंगे, हम्म। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, आई एम द बेस्ट। आजकल ये बड़ा स्लोगन चलता है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हम्म। आई एम द बेस्ट। अब ये भी बोलते प्रूव दैट यू आर द बेस्ट। हाँ। कंपटीशन में। हाँ, कंपटीशन। यानी दुनिया ही एकदम, क्या बोलते हैं कि हम लोग को अलग रास्ता, गलत रास्ते में चलाती हाँ, है। वो तो चलता है, समाज में ऐसे ही चलता है। समष्टि में हम्म। तो ये समष्टि का समस्या भी है, व्यष्टि की समस्या, दोनों की समस्या है, व्यष्टि समष्टि दोनों स्तर। हम्म। और स्वामी जी, भगवान ने निर्माण बोला एक बार, फिर निर्माण अमानित्वम बोला। मोहाजित संग दोषा अमानित्व अदम्भित्व बोला, अदम्भित्वम, यहाँ और ये नाट्य। टाइम अतिमानिता बोला है, न अतिमानिता। तो हाँ ना। अतिमानिता यानी मान से भी एक्सट्रीम में जब जाते हैं तो अतिमानिता। हाँ, अपना एक्सट्रीम प्रतिष्ठा, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे हम्म। बढ़कर और कोई ईश्वर भी नहीं है, मैं ही। हम्म। इसको
एक्सट्रीम कह दिया ना, रावण की तरह। अच्छा हाँ, वो तो होना ही नहीं चाहिए किसी में अतिमान, हाँ लेकिन कुछ ना कुछ लेवल में सब में होता ही है ना स्वामी जी। हाँ, संसार में तो आजकल देखा जाता है सब, चाहे साधु समाज में हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, विद्यार्थी हो, कॉलेज में, स्कूल में, सब जगह ये चलता है। उसको फर्स्ट प्राइज मिल गया तो मान्यता आ जाती कि मैं फर्स्ट प्राइज, आई एम विनर। हम्म। फिर वो क्लास उसको में फर्स्ट चढ़ाते हैं, आता उसका फोटो लगाते हैं है। तो एकदम हाँ चढ़ जाता है। हाँ, तो क्लास में उसका फर्स्ट आया रैंक, तो उसका भी देखो कितना अभिमान बढ़ जाता है। किसी को गिनता हम्म नहीं है कि ये सब पीछे है मेरे, मेरा देखो फोटो हम्म लगा है बोर्ड पे, हम्म आई एम द बेस्ट। हम्म। और स्वामी जी, जिसमें ये मान्यता नहीं है, निर्माण है, वो हम्म, कभी इंसल्ट नहीं होगा ना दुनिया से। नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता, कैसे हो सकता। वो मुझे नीचा क्यों दिखा रहे, मतलब नहीं खुद को नहीं, ऊंचा समझता है इसलिए ऐसा सोचते हैं, इसने मुझे नीचे दिखाया, मेरी हाँ, बात नहीं मानी। वो तो अपने अपने को मेजर किया हुआ है बड़ा, उसको भी कोई नीचा हम्म। दे तो तुरंत उसको रिएक्शन होगा कि ऐसा क्यों, हम्म। मैं बड़ा हूँ, अगर मैंने अपने दूसरों माँ। ने भी उसको ग्रेट नहीं समझा तो वो इंसल्ट हो जाता हाँ है। यहाँ तक 4 साल का बच्चा भी इंसल्ट हो जाता है मेरी हाँ, तो माँ नहीं अपना मानती है मेरे। अभिमान है, उसने अपने को माप लिया कि मैं बड़ा हूँ, तो फिर वो हाँ। उसको तुरंत रिएक्शन करेगा। हम्म। तो मान का बहुत संभालना चाहिए कि मेरा हाँ, ये ये मान रिएक्शन यानी क्यों हो रहा मेजरमेंट, है। आपने अपने को बड़ा माप लिया है तो कुछ नहीं, ढकोसला है, लेकिन वो भ्रम है, हम्म काल्पनिक। ये अभिमान काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं। हम्म तो इस तरह यह बुद्धि का भ्रम है, अज्ञान से अभिमान उत्पन्न हो जाता, हम्म क्योंकि ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं करते हैं, समष्टि हम्म प्रकृति का स्वीकार नहीं करते, स्वयं अपने अहंकार के नशे में चकचूर हो जाते, तब यह हम्म अभिमान का नशा चढ़ हम्म जाता। तो उसको अज्ञान है टोटली। भाई ईश्वर हम्म की सत्ता है, प्रकृति है, समाज है, सारे हम्म। किसी को नहीं गिनेगा, वो तो अपने अहंकार में आ गए, अभिमान। मतलब स्वामी जी, जब हमें लगता है कि किसी ने हमें इंसल्ट किया है तो बैठ के जरा सोचना चाहिए कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है। हाँ मेरे अंदर मान्यता है बहुत, हाँ अति मान्यता। हाँ। निर्माण मोहा नहीं हूं मैं ऐसा। वो विवेक तो आप कर सकते हैं यदि आप शांति से विचार करें तो। हम्म। वो इंसल्ट में बह जाना नहीं चाहिए हाँ, ये प्रेस्टीज अच्छा। इश्यू कहते हैं ना आज की भाषा में, ये सब जगह हम्म प्रेस्टीज इश्यू चलता है। मुझे ऐसा हम्म कह दिया, मेरा इंसल्ट कर दिया। आज हम्म। शादी ब्याह में जाते, कहीं भी जाते, सब जगह अपना प्रेस्टीज लेके जाते, अरे भाई हाँ हाँ। वहां सेवा करो, कुछ बड़ा कुर्सी पे बैठ जाएंगे, प्रेस्टीज तो बड़ी हम्म कुर्सी बस। तो ये सब हम्म बकवास चलता रहता है, नेता लोग हम्म। करते, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है, साधु समाज में भी होता है। ये सब तो धंधा अनादिकाल से चल, ये आसुरी वृत्ति है, अभिमान, हम्म। पूज्यता का अभिमान, मैं सर्वश्रेष्ठ। मतलब मतलब फाइनली ऐसा होता है स्वामी जी कि हम इंसल्ट इसलिए होते हैं कि हमारे अंदर कोई खोट है। हाँ ऐसा ही, ऐसा ही सोचना चाहिए ना, मेरे अंदर हाँ खोट है, बहुत सारा मान अतिमानिता है, इसलिए मैं मुझे इंसल्ट फील हो रहा हाँ, तो होगा ही, क्योंकि नेचुरली आपने अपने को जो है। है नहीं उससे ज्यादा मान लिया, अज्ञान है। कि डिमांड आपकी नहीं कर हैसियत क्या सकते। है, आपका वास्तविक योग्यता क्या है, स्वरूप क्या है, वो आप जानते नहीं। तो मूर्ख हाँ। ने अपने को विद्वान मान लिया तो इंसल्ट तो होगा हम्म ही। हम्म। हाँ, यानी अपने अंदर कुछ प्रॉब्लम है और हाँ दुनिया वो पहचानती है, तो हाँ दुनिया ने बोल दिया तो मुझे हाँ इंसल्ट हो गया। हाँ, अच्छा। उसकी मूर्खता को प्रकट कर दिया तो उस इंसल्ट हो गए, अरे है मूर्ख, हम्म और अपनी बड़ी हम्म। डींग हाँकता है विद्वत्ता की। और फिर सोचना चाहिए, हाँ ये मेरी गलती हुई थी इसलिए मुझे ऐसा बोला उसने। हाँ, वो तो है ही खुद को उसका, सुधारे, वो क्यों दुनिया स्वीकार को नहीं सुधार। करेगा, वो स्वीकार नहीं करेगा, वो तो हाँ इंसल्ट हाँ। समझेगा, वो बदले की भावना रखेगा, विद्रोह करेगा। बोलना आसान है लेकिन करना उतना ही कठिन है। हाँ। हाँ, समझ गए स्वामी जी, ओम ओम नमो नारायण। नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाशानंद घोषा, होस्ट है, अश्विनी कोठे को होस्ट है, अजय रत्न पारखी, अमरेंद्र कुमार, अनुराधा जेठे, आशा कोटक,
भद्रेश पड़िया, भक्ति गवास, बीना चितलिया, चैतन्य ठाकुर, दिव्या पटेल, हेमा कोटक, लीला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राय बहादुर कपूर, प्रभाकर अक्कल, पंकज भट्ट, निकिता पटेल, राजेश यादव, मीनाक्षी काले, मीरा उच्चिल, लीलावती बड़ेकर, ज्योति धूमल, जयंती पांडा, सारे साधक आज उपस्थित है। रूपेश पाटिल, राम सिंह, संजीवनी, श्रीरंग रांडे, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तेजस पटेल, उर्वशी पटेल, विशाल बेड़ेकर। आज का दिन सभी साधक का मंगलमय हो, परमार्थ करे, सबका कल्याण करें। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायणाय ओम स्वामी जी। नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण। नारायणाय ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी। नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।